बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की मांग की जा रही है। दरअसल जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी गिरी ने महाकालेश्वर मंदिर सहित सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और सभी शक्तिपीठों पर विधर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि पवित्र स्थलों की शुद्धता और धार्मिक परंपराओं की रक्षा के लिए कदम जरूरी है। हालांकि महामंडलेश्वर की इस मांग का समर्थन हिंदू उत्सव समिति भोपाल ने भी किया है। समिति ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों और संस्कृति की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जा सकती है। उनका कहना है कि मंदिर और पवित्र स्थलों की सुरक्षा पूरे समाज की जिम्मेदारी है। बताती चली कि महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी का कहना है कि महाकालेश्वर मंदिर और अन्य ज्योतिर्लिंग केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक धरोहर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पवित्र स्थलों में प्रवेश को लेकर कड़े नियम बनाए जाएं ताकि धार्मिक अनुशासन और परंपराओं का सम्मान बना रहे। उन्होंने यह भी कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने से स्थलों की पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसी बीच हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि लव जिहाद जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार को गैर हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाने के उपाय करने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह कदम धार्मिक स्थलों की शुद्धता, समुदाय की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वहीं नागरिकों और संगठनों में मंदिरों और पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर भावनाएं तीव्र हैं। हिंदू समुदाय इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी के रूप में देख रहा है। इस प्रकार महाकाल मंदिर और अन्य पवित्र स्थलों के लिए यह मांग धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सांस्कृतिक मान्यताओं की रक्षा और समुदाय की शुद्धता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। देखिए, पूरे वर्ग जितने धर्म हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। उस परंपरा के अंदर हम सदैव से मांग करते रहे। विशेष तौर पे प्रयागराज के कुंभ में मैंने मांग करी थी, जिसको आप सभी लोगों ने एक तरह से प्रसारित किया था कि देखिए, हम किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावना का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। बाह्य क्षेत्र उज्जैनी का है या उज्जैन के नगर का है, वहां पर आप रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। उसमें क्या बुराई है? हम सब समान है, भारतीय तो है और सभी हिंदू हैं यहाँ पे, तो भले परिवर्तित हो गए, किंतु हमारी पूजा पद्धतियों की पवित्रता के ऊपर जब लांछन लगता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, जब विधर्मी कोई आता है जिसके यहाँ पे रक्तपात के साथ में होता हो, जिसकी परंपराओं के अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो सनातन वैदिक वाङ्मय मांगता हूँ। तो मैं भी मानता हूँ कि महाकालेश्वर हो, 12 ज्योतिर्लिंग हो, शक्तिपीठ हो, जितने भी हिंदू प्राचीनतम धर्म स्थान है, वहां पर विधर्मियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहना चाहिए। हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है और हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी निवेदन करते हैं कि महाकाल का मंदिर हो और चाहे ओरछा का राम राजा सरकार हो, महेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, मैहर का मां शारदा का मंदिर हो, जितने भी हमारे पवित्र और धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। क्योंकि जो गौमांस खाकर हमारे मंदिरों में प्रवेश करेगा तो हमारा मंदिर अपवित्र होगा, हमारा धर्म स्थल अपवित्र होगा। वहां पर भी ये किसी भी प्रकार से उसे अपवित्र करने के उद्देश्य से अनैतिक कृत्य करेंगे, कहीं महिलाओं को लेकर वहां जाकर अनैतिक कृत्य करेंगे और किसी न किसी प्रकार से उस स्थान को अपवित्र करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच मांग करता है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, जिहादियों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए।